सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साकिब अब्बासी है और आप उर्दू फॉर ऑल देख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कब्र में इंसानी जिस्म ख़त्म हो जाता है। ऐसे कौन से हिस्से हैं जो पहले ख़त्म होते हैं और वो कौन सी चीज़ है जो सबसे आखिर पर ख़त्म होती है। दोस्तों, तदफीन के एक दिन बाद यानी मौत के ठीक 24 घंटे बाद ही आंतों में एक ऐसे कीड़ों का ग्रोथ सरगर्म अमल शुरू हो जाता है जो मुर्दा के पखाने के रास्ते बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैलाना शुरू कर देते हैं, जो दरअसल अपने हमपेशा अशरातुल अर्ज़ कीड़े मकोड़े और सबसे अहम कब्र के बिच्छू को मुर्दे का गोश्त खाने के लिए मदऊ करने का ऐलान होता है। तदफीन के 3 दिन बाद सबसे पहले नाक की हालत तब्दील हो जाती है और 6 दिन के बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, तदफीन के 9 दिन के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और पेट फूलना शुरू हो जाता है, जबकि 17 दिन बाद पेट फट जाता है और दीगर अज्जा बाहर निकल आते हैं। फ्रेंड्स, 7 दिन के बाद मुर्दे के सारे जिस्म से गोश्त खत्म हो जाता है और 90 दिन के बाद तमाम हड्डियां एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं। 1 साल बाद हड्डियां पोसीदा हो जाती हैं और 2 साल बाद हड्डियों का वजूद भी खत्म हो जाता है। गुरूर, तकब्बर, नफरत, दौलत, हसद, शोहरत, इज्जत, सब कुछ पता नहीं कहाँ रह जाता है, वो शायद दुनिया में ही रह जाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको नेक अमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।